आप ये नहीं कर सकते कि आप ही कहें कि जी मैं ये तीनों पोजीशंस फुलफिल कर लेता हूँ और मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर लेता हूँ, क्योंकि जो लेवल 1 यूज़र है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास होना चाहिए कम से कम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या वो ब्रिटिश हो। क्योंकि अभी लेबर ने ये कहा है कि हम सख्ती करेंगे, हमने नेट माइग्रेशन को कम करना है, मतलब कि जितने लोग यहाँ यूके में आ रहे हैं और जितने वापस जा रहे हैं हमने इसमें बैलेंस रखना है। हरगिज़ नहीं आना चाहिए यहाँ यूके लाइसेंस या वर्क परमिट ख़रीद के, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि टैक्स। अगर आपको कोई बंदा पैसे लेके वीज़ा दे भी देता है, उसका टैक्स देखें वो है ऑन एवरेज 800। लॉजिकली इस बात को सोचें, सब ऑडियंस को मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर इतना अगर आसान है फिर सारी दुनिया ना अपने आप को स्पॉन्सर कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN उर्दू के साथ मैं हूँ ज़ुल्करनैन बशीर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन आपने इनका चेहरा सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो लोगों को मुफ्त एडवाइस दे रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं कामरान साहब, कामरान एजाज साहब, जो जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनसे हम बात करेंगे नई हुकूमत जो आ चुकी है लेबर, उसने जो है वो रवांडा के हवाले से क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। उसके अलावा फ़ी वेवर का आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो हम जो सेल्फ़ स्पॉन्सरशिप का आजकल जो है स्टूडेंट्स जो है उनकी इस तरफ जो है वो रुझान भी है कि वो इस तरफ जा रहे हैं, उस मामले में भी जो है वो हम बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया है। आप काफ़ी बिजी थे, हमने देखा है। नहीं कोई ऐसी अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। लेबर गवर्नमेंट आ गई है, उसने जो है वो आते सार रवांडा और उससे हट के जो है वो कौन कौन सी ऐसी इकदाम उठाए हैं जिनसे जो है वो आम आदमी या जहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं उनका फ़ायदा होने जा रहा है। देखिए, जो मेन पॉलिसी जो लेबर लेके आई है रवांडा के हवाले से वो है कि उन्होंने इस प्लान को अबॉलिश कर दिया। उनका ये कहना है कि हम लोगों को रवांडा नहीं भेजेंगे, और जो 1 लाख लोग थे जिनके असाइलम क्लेम्स प्रोसेस नहीं हो रहे थे उनको अब दोबारा सिस्टम में लेके आया जाएगा। सो हुआ ये था, इलेक्शन से पहले टोरी पार्टी जो कर रही थी उन्होंने सब असाइलम क्लेम्स को ना तकरीबन होल्ड पर लगा दिया था। अब इनको दोबारा प्रोसेस किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को डिसीजन मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इस पर एक बात बता दूं आपको ज़ुल्करनैन, कि ये मत समझें कि इन क्लेम्स को असाइलम प्रोसेस करके लोगों को वीज़े मिल जाएंगे। नो, क्योंकि अभी लेबर ने ये कहा है कि हम सख्ती करेंगे, हमने नेट माइग्रेशन को कम करना है, मतलब कि जितने लोग यहाँ यूके में आ रहे हैं और जितने वापस जा रहे हैं हमने इसमें बैलेंस रखना है। सो अगर आपका असाइलम क्लेम अब प्रोसेस में शुरू हो जाता है, मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि मेक श्योर करें कि आपकी एविडेंस सारी सही है। असाइलम क्लेम करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपके पास सारी एविडेंस है और फिर जाके आप अपना इंटरव्यू दें। अच्छा, एक और बड़ा मसला है सेल्फ़ स्पॉन्सरशिप। बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, इवन कि टिकटॉक पे भी हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें, ये असल में है क्या? राइट, देखें, ये कोई असल रूट तो नहीं है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया से ही। अब होता ये था, पहले एक रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर आपके पास 10% शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में, आप वो कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। 2 साल पहले ये जो पाबंदी थी ये होम ऑफिस ने हटा दी। सो मतलब कि अगर आप शेयर होल्डर भी हैं कंपनी के, इन थेरी आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट यहाँ भी याद रखें एक बात, कि जब आप स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, जो आपका ऑथराइजिंग ऑफिसर है, जो आपका लेवल 1 यूज़र है, जो आपका की कॉन्टैक्ट है, ये जो 3 पोजीशंस हैं ये मुख्तलिफ लोगों के पास होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप ही कहें कि जी मैं ये तीनों पोजीशंस फुलफिल कर लेता हूँ और मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर लेता हूँ, क्योंकि जो लेवल 1 यूज़र है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास होना चाहिए कम से कम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या वो ब्रिटिश हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ ज़ुल्करनैन, कि अक्सर सोशल मीडिया में आपको इस तरह की मिसालें दी जाती हैं कि आप कंपनी रजिस्टर करें, उसको 2 या 3 माह ट्रेड करें और अपने आप को स्पॉन्सर कर लें। अब आप लॉजिकली इस बात को सोचें, सब ऑडियंस को मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर इतना अगर आसान है फिर सारी दुनिया ना अपने आप को स्पॉन्सर कर ले। सो मैं जो मिसाल देता हूँ लोगों को वो है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी आपने रजिस्टर की है, आपके पास था ग्रेजुएट वीज़ा। अब वो कंपनी कर रही है अच्छी खासी टर्नओवर, 10,000, 20,000, 30,000 पाउंड्स पर मंथ टर्नओवर। आपके पास स्टाफ है, वर्कर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर आप समझते हैं कि जी मुझे ज़रूरत है कि मैं अपनी कंपनी पर टाइम लगाऊं, कंपनी को मेरी ज़रूरत है। फिर उस सूरत में आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक कंपनी बना के बस आप वीज़ा ले लें।
अच्छा, ये आपने जो है वो बड़ी फ्रूटफुल जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। हम चूँकि हमारी जितनी भी ये सीरीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली सोशल मीडिया पे सुनते हैं और उसके बाद उस चीज़ में पड़ जाते हैं और उनका फ्यूचर जो है वो रिस्क पे चला जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ जो है वो एक वीकली इस सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाएँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, ये हम नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछते हैं क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा तादाद है तीसरी दुनिया से आने वाले लोगों की जो पैसे दे के वर्क परमिट पर यहाँ पर आते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती या उनकी कंपनी का लाइसेंस पता चलता है कि कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया है। उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए, पैसे दे के वर्क परमिट ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? और अगर लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो उस सूरत में उनके पास क्या ऑप्शन है? हरगिज़ नहीं आना चाहिए यहाँ यूके लाइसेंस या वर्क परमिट ख़रीद के, क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि टैक्स। अगर आपको कोई बंदा पैसे लेके वीज़ा दे भी देता है, उसका टैक्स देखें वो है ऑन एवरेज 800 to 1000 पाउंड। ठीक है, आपको वो ख्वाब दी जाती है कि आप काम कर सकते हैं 20 घंटे वीक में, पर आप खुद हिसाब करें कि अगर आप 20 घंटे काम करते हैं, महीने का 800 पाउंड टैक्स आप कहाँ भरेंगे? आपने अपना जो रेंट है वो करना है, आपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ये वाइबल नहीं है। सो मेरा मशवरा सबसे होगा कि अगर आपको कोई बंदा एंट्री करवा रहा है कि आप मुझे पैसे दे दें, आपको मैं लाइसेंस दे देता हूँ या वीज़ा दे देता हूँ, आप उसको प्लीज़ इनकार कर दें। अगर जो दूसरा सवाल आपने पूछा है कि अगर आप यहाँ आके और लाइसेंस रिवोक हो जाता है, अमूमन होम ऑफिस क्या करती है कि आपको वो नोटिफाई कर देती है कि हमें इत्तला हुई है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया, आपके पास अब 60 डेज़ हैं, फिर उन 60 डेज़ में आपने स्विच करना होता है। लेकिन जो हमारे बहन भाई आते हैं पाकिस्तान से पे करके 20-30 हज़ार पाउंड, अब 60 डेज़ में वो क्या करें हासिल करने? अगेन दोबारा वो 20 हज़ार पाउंड भरें, उनके पास पैसे होते ही नहीं है। उस सूरत में फिर वो टाइम बाय करते हैं या कोई दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं टाइम बाय करने के लिए। सो बहुत ही मुश्किल है यहाँ आना। अगर आप कोई पेड वर्क परमिट लेके आते हैं, मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप पाकिस्तान में और इतने पैसे आप सोच रहे खर्च करने के लिए, आप बेहतर है कि पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट कर लें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, कामरान एजाज साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। आपको इस जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं या इससे हट के इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप फेसबुक पे भी इनका नाम लिखेंगे तब भी आ जाएगा, और मशरकी लंदन इल्फर्ड में जो है वो इनका ऑफिस है, आप इन्हें विज़िट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में जो है वो एक आध प्रोग्राम इनके साथ हम किया करें। बिल्कुल। और जो बहन भाई अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कमेंट्स में लिखें कोई भी आपके सवाल हैं, उनको इंशाल्लाह हर वीक उठा के उनके भी जवाब दिया करेंगे। सो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, टिकटॉक पर या यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, या आप ईमेल भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह उन सवालों को लेके हम आपके जवाब